हे सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब खुश हैं, हैप्पी हैं, सेफ और प्रोटेक्टेड हैं एंड नेगेटिविटी से खुद की रक्षा कर रहे हैं। आज की रीडिंग ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी अपडेट है। अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आपको लगता है कि उनके संग यूनियन होना ही आपको स्पिरिचुअल राह पे लेके जा रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, आई होप कि आपको सही गाइडेंस मिले और आपको सही हीलिंग मिले। इफ यू आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ माई सोल फैमिली, मेरी तरफ से आपको बहुत सारा प्यार एंड बहुत सारी दुआएं। ये रीडिंग कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, ये रीडिंग आपको आपके रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस देगी। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए ये रीडिंग सबके लिए है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा, क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग एंड फाइंड आउट कि आपके आपके ट्विन फ्लेम के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। वो क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए। Holy Spirit, please guide us. Angels, higher power, please guide us. Cut down, कॉफिन की एनर्जी है। द गोल्डन मिरर। माय गॉड, बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड लवर हैं आपके। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। कंफर्मेशन आ चुकी है यहाँ पे। इस वक्त रनर चेजर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके जो ट्विन फ्लेम है ना, वो इस रिश्ते से डरते हैं। आपके नजदीक आने से डरते हैं। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना ज्यादा आपके लिए ना फील करने लगेंगे। वो रेडी थे नहीं। वो मतलब बेतुका सा एक रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ एंड वो इतने ज्यादा उसके मायने उनकी लाइफ में बढ़ गए कि उनको समझ ही नहीं आया कि उसकी उनको इस रिश्ते का क्या करना है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि उनको ना इंटीमेसी का, कमिटमेंट का फियर है। बहुत ज्यादा डरते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कमिटमेंट एक ऐसी चीज है जो उनको बांध देगी, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी, रनर की एनर्जी है। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में ना बहुत ही ज्यादा एक पेनफुल सिचुएशन क्रिएट हुई है, क्योंकि आपके पर्सन ने आपसे इस रिश्ते से मुंह मोड़ लिया है एंड वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, मूव ऑन कर रहे हैं इस वक्त। एंड इस रिश्ते पे ना उन्होंने लेट गो कर दिया है एंड वो ना मुड़ के नहीं देखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे। ये जो ट्विन फ्लेम की एनर्जी मुझे महसूस हो रही है ना, बहुत ही ज्यादा इंटेंस है, बहुत ज्यादा पैशनेट है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप दोनों को इस चीज का ना इल्म भी नहीं था कि आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो। एंड इस वजह से जब आप दोनों रिलेशनशिप में आए ना, तो आपको ऐसा लगने लगा कि ये ना मेरी जान खा रहा है। एंड आपके पर्सन को ऐसा लगने लगा कि ये मेरे को ना हमेशा से ना सिर्फ तंग ही करती है, ये मेरे को ना सुख दे नहीं सकती। बट आप दोनों के बीच में ऐसे डायनामिक्स थे कि आप दोनों ना एक दूसरे के साथ भी हो एंड एक दूसरे को बर्दाश्त भी नहीं कर पाते हो। इस वक्त मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज दिख रही हैं कि आपके पर्सन, आपके ट्विन फ्लेम इस रिलेशनशिप में रहने के लिए रेडी नहीं है एंड वो लिटरली इस रिलेशनशिप से ना भाग जाना चाहते हैं। उनको ना इस रिलेशनशिप की इंटेंसिटी संभाले नहीं समझ रही है। इतना ज्यादा पैशन है, इतनी ज्यादा मैडनेस है ना कहीं मुझे ऐसे कपल्स की एनर्जी दिखाई दे रही है जो मतलब झगड़ा करते हैं एंड उस झगड़े के बिना भी नहीं रह पाते। एंड उनको बहुत अच्छा लगता है जब आप दोनों के बीच में ना झगड़ा होता है, आप उनको चैलेंज करती हो, आप उनको पुश करती हो एंड इट्स बिकम एडिक्टिव। एंड झगड़ा होने के बाद ना आपके पर्सन अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं एंड कहते हैं कि ये क्या है, ये लड़की, ये तूफान है कि मतलब मेरी जिंदगी में बस खलबली मचाने के लिए आई है। एंड उनसे रहा भी नहीं जाता है आपके बिना। इस वक्त ना वो इस चीज को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं एंड बिल्कुल इस रिश्ते से ना मुंह मोड़ रहे हैं, नाता तोड़ना चाहते हैं। यहाँ पे सेपरेशन की एनर्जी आई है, कट डाउन। आप दोनों के बीच में आपके पर्सन ने ना कम्युनिकेशन को कट डाउन किया है एंड आपके पर्सन है ना, आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा ऑन ऑफ, हॉट एंड कोल्ड सिचुएशन चलती थी। अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ जाते थे, आप भी अपनी लाइफ में मूव ऑन करने लगती थी। आप सोचती थी कि थोड़ा थोड़ा मैं अब संभलने लग गई हूँ,
तो अब ठीक है, ज़िंदगी धीरे-धीरे करके ढर्रे पे आ रही है, अब मुझे एक नई शुरुआत करनी है। एंड जैसे ही आप अपनी थोड़ी-सी हिम्मत बढ़ाती थीं, आपके पर्सन आपकी लाइफ़ में वापस से धमक पड़ते हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपने ना कोशिश करी अपने पर्सन को ना हर तरीके से साइलेंट ट्रीटमेंट देने की। आप चुप रह रही हैं, आप उनसे बात नहीं कर रही हैं, आप उनको ब्लॉक करना चाह रही हैं एंड आपसे भी इस रिलेशनशिप की इंटेंसिटी संभल नहीं रही है। आपको ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन आया ना मेरी लाइफ में, जो भी ये मुझे फ़ील कराता है ना, मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, टू मच वाली आपके अंदर फीलिंग भर चुकी है। एंड आप सोचती हो कि भई मैं इतना ज़्यादा थक जाती हूँ, इतना ज़्यादा ड्रेन आउट हो जाती हूँ कि मैं ना इस रिलेशनशिप को अब बिल्कुल भी नहीं झेल सकती हूँ। इसके संग मैं आर्गुमेंट नहीं कर सकती हूँ। मेरा बीपी हाई हो रहा है। मेरे को ये टेंशन्स दे देता है, कभी आता है, कभी जाता है। बट वो इसलिए ही हो रहा है क्योंकि आपके जो पर्सन है, आपके ट्विन फ्लेम है, वो इस वक़्त रनर की एनर्जी में है। एंड आप ना भले ही अपने पर्सन को कन्विंस कर देती हो एंड आप ना अपने ट्विन फ्लेम को हमेशा से कन्विंस कर देती हो कि उनके आने जाने से, उनके आपके लाइफ में ना होने से ना आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक अजीब-सी ना आपके अंदर भी ईगो है, एक अजीब-सी आपके अंदर ज़िद है। जब आप पेन झेल रही होती हो, जब आप दुःख झेल रही होती हो ना, तो आप बस एक सार्कास्टिक सा कमेंट उनको मारती हो, एक तीर आप छोड़ देती हो कि तुम तो ऐसे ही हो, तुम्हारा क्या भरोसा, एंड आप चुप रह जाती हो। तो आपके पर्सन को ना ऐसा लगता है कि इसको ना मैं इमोशनली छेड़ नहीं सकता हूँ, इसकी शांति मैं भंग नहीं कर सकता हूँ। बहुत पावरलेस फ़ील होता है आपके पर्सन को। एंड जो भी आपके अंदर पेन है एंड जो भी उन्होंने आपको कहा है या ये आने-जाने की ट्रीटमेंट जो ये आपको देते हैं, इसमें ना इनको मज़ा इसलिए आता है, वो कोशिश करते रहते हैं कि आपको वो तोड़ें। देखें कि आप कितनी स्ट्रॉन्ग हो, आप कितना इस ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के लिए कमिटेड हो। एंड कहीं न कहीं एक ये ना यूनिवर्स का ट्रिगर है, ये परीक्षा है आपकी और आपके पर्सन की। यहाँ पे मुझे कॉफ़िन का कार्ड आया है। बहुत से ऐसे ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी मुझे महसूस हो रही है, जहाँ पे ना आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब अंत हो चुका है। हमारा रिश्ता बस ताबूत में डाल दिया गया है एंड उसको गाड़ दिया गया है। अब इसके आगे कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं यहाँ पे फ़ील कर पा रही हूँ कि ना इस वक़्त आप दोनों का ना एक ट्रांज़िशन का फ़ेज़ है। आप ना अपने आप को ऐसे देखती हो एंड आपके ट्विन फ्लेम भी अपने आप को ऐसे देखते हैं कि ना मेरा एक पुनर्जन्म हुआ है। इस रिश्ते से पहले की ज़िंदगी, मेरे पार्टनर के साथ जो ज़िंदगी थी वो अलग थी। अब मेरे पार्टनर से अलग जो ज़िंदगी है, वो कुछ और है। तो अब इस नएपन को ना आपके पर्सन समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनको कभी भी नहीं मालूम था कि आपसे दूर जाने के बाद, आपको ब्लॉक करने के बाद, अपनी ज़िंदगी से निकाल देने के बाद, आपके पर्सन को जो फीलिंग्स एंड इमोशंस इस वक़्त आ रहे हैं ना, वो सब कुछ उनके लिए बहुत नया है। तो वो अपने आप को समझ रहे हैं, खुद से कनेक्ट कर रहे हैं। एक नई शुरुआत हो रही है, वो ना सारे रिश्ते नातों से, हर एक ज़िम्मेदारी से ना खुद को कट ऑफ कर रहे हैं। धीरे-धीरे ना उनका मोह-माया और जो भी इस रिलेशनशिप की टॉक्सिक पैटर्न्स थे, उनकी लाइफ़ के दूसरे भी पैटर्न्स हैं, जिससे ना वो अपने आप को धीरे-धीरे करके मुक्त कर रहे हैं। एंड इस वक़्त ना आप दोनों के बीच में बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही ज़्यादा ना ट्रेजिक एंडिंग हुई है। मतलब इससे दुखी मोमेंट शायद, क्योंकि मैं आपका पेन फ़ील कर पा रही हूँ इस रीडिंग में, मेरे तो खुद के भी हाथ काँप रहे हैं आपकी रीडिंग करते वक़्त। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने ना अपना ट्रू लव, आपका सच्चा प्यार खो दिया है एंड आपको ऐसा लग रहा है कि ना आपके लिए हर एक चीज़ का अंत हो चुका है। ये अंत नहीं है, ये आपका चैलेंज है, ये आपकी परीक्षा है। आपके पर्सन को एंड आपको खुद की सोल के ऊपर वर्क करना है एंड आपके पर्सन सोल लेवल पे, 5D लेवल पे अपनी ग्रोथ पे काम कर रही हैं। बहुत ही ज़्यादा बदल गए हैं। आपने ना इनकी एनर्जी, इनकी थिंकिंग पैटर्न, इनकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। एंड इन्होंने सोचा ही नहीं था कि कोई मेरी लाइफ में ऐसा आएगा, जो मतलब मेरे को झकझोर के रख देगा, मेरी दुनिया हिला देगा, मेरी धरती हिल जाएगी। तो आप दोनों के बीच में ऐसा रिलेशनशिप था एंड अभी भी अंत नहीं हुआ है, क्योंकि आप दोनों के बीच में ये जो सेपरेशन पीरियड है, ये आपके ग्रोथ का पीरियड है। यहाँ पे गोल्डन मिरर का कार्ड आया है। आपके पर्सन थोड़े से इगोइस्टिक हैं, आपके पर्सन नार्सिसिस्टिक हैं, अपने आप को ना बहुत ज़्यादा ना एडमायर करते हैं एंड इस वक़्त ना इनकी एनर्जी ना बिल्कुल ही वन साइडेड है। इन्होंने इस वक़्त डिसाइड कर रखा है कि ना मैं खुद के ऊपर फ़ोकस करूँगा, खुद की लाइफ़ पे फ़ोकस करूँगा। जब आपके पर्सन आपसे दूर गए ना, तो उनको दर्द हुआ एंड इस दर्द को ना, बहुत शॉकिंग था ये पेन उनके लिए कि मतलब मैंने खुद उसको अपने आप से दूर किया है।
एंड मुझे ना अब दर्द हो रहा है, और क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे अंदर तो बहुत सारे ब्लॉकेजेस थे, मैं तो सरेंडर नहीं करना चाहता था, मैं तो इतना ज़्यादा इंटेंस फीलिंग्स नहीं लाना चाहता था। तो ये अचानक से सेपरेशन पीरियड के बाद मेरे अंदर दर्द क्यों आ रहा है? तो इस वक़्त ना मुझे आपके पर्सन की एनर्जी ना थोड़ी-सी नार्सिसिस्टिक फ़ील हो रही है, सेल्फ अब्सॉर्ब्ड फ़ील हो रही है। ये ना बहुत सोचे-समझा डिसीज़न ले रहे हैं कि ना मैं खुद के ऊपर ही फ़ोकस करूँगा। मैं अपने करियर पे फ़ोकस करूँगा। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ने कुछ अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है, फ़िटनेस करना स्टार्ट कर दिया है। आपके पर्सन ने खर्चे किए हैं, शॉपिंग की है, मेकओवर किया है। आपके पर्सन खुद को बिज़ी रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। खुशबुएँ भी मुझे महसूस हो रही हैं, शायद वो परफ्यूम्स खरीद रहे हैं एंड अपने आप को बेटर फ़ील कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो सारी कोशिशें हैं ना इनकी सेल्फ लव की लेके, ये भी एक यूनिवर्स का तरीका है ये बताने का कि तुम चाहे कुछ भी कर लो अपनी लाइफ़ में, कोई भी कम्फ़र्ट क्रिएट कर लो, कितने भी मज़े कर लो, बट जो सच्चा प्यार आपको फ़ील करा सकता है, जो आपका ट्विन फ्लेम आपको फ़ील करा सकता है, वो कुछ भी नहीं करा सकता है। तो अभी इस प्रकार का ना आपके पर्सन का खेल ही चल रहा है, तरह तरीके के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं खुद को बेटर फील कराने के लिए। एंड फिर एक कहावत आपने सुनी होगी कि लौट के बुद्धू घर को आए। तो आपके पर्सन को थोड़े समय में रियलाइजेशन होगी कि ये जो इनकी मस्तियां चल रही हैं, थोड़ी देर में इनको, थोड़े दिनों में इनको इन मस्तियों से बोरियत होने लगेगी। यहाँ पे मैसेज आया है टॉकिंग का। तो आपके पर्सन ना ज़रूर आपको वापस रीच आउट करना चाहते हैं। आपके ट्विन फ्लेम ना किसी प्रकार का टेक्स्ट या कॉल आपको कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ना उनके अंदर बहुत सी इच्छा है बातों को लेके, दबी हुई फीलिंग्स हैं एंड वो ना आपको रीच आउट करना चाहते हैं, बहुत सी चीज़ें ना आपको बताना चाहते हैं। इनकी लाइफ में आपसे दूर जाने के बाद बहुत कुछ हुआ है। लेट्स गेट अ कंफर्मेशन कि क्या हो रहा है इनकी लाइफ में एंड वो क्या बताना चाहते हैं आपको। लेट्स गेट अ अपडेट। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि इमोशनली मैच्योर और स्टेबल प्यार करने लगे हैं वो आपके संग। उनको पता नहीं था कि आपसे दूर जाने के बाद वो क्या क्या फील करेंगे आपके लिए। एंड इस वक्त ना उनके अंदर वो स्टेबिलिटी क्रिएट हो चुकी है जिसकी आपको हमेशा से उम्मीद थी। जब तक आपके संग वो रिलेशनशिप में थे ना, तो आपको ऐसा लगता था कि आप दोनों के बीच में स्टेबिलिटी नहीं है। कोई भी किसी भी तरीके से आपको ऐसा लगता था कि आपके पर्सन सरेंडर नहीं करते हैं, या आपको ऐसी फीलिंग दे देते थे आपके ट्विन फ्लेम की वो आपको प्यार नहीं करते हैं। बट अब जो उनके अंदर फीलिंग्स है ना, सारे पर्दे खुल चुके हैं। आपसे दूर जाने के बाद ना आपके ट्विन फ्लेम को एक्चुअली महसूस होने लगा है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो वो बहुत ही ज़्यादा ना आपसे दूर जाने के बाद एक बहुत स्वीट सी एनर्जी है उनकी कि वो लॉयल रह रहे हैं आपसे। तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो बहुत कुछ आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, किसी तरीके से जो अधूरी चीज़ें रह गई थी उसके बारे में लंबे-लंबे ना डिस्कशंस करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे डेफ़िनेटली ये देख पा रही हूँ कि बहुत से इनकी लाइफ़ में चीज़ें हैं जो वो सिर्फ़ आपसे शेयर करते थे, आपको बताते थे। एंड कोई भी उनके संग ऐसा अब दोस्त, यार, रिश्ता कोई भी नहीं है कि वो उनके संग ऐसी बातें कर पाए। इन्होंने ना कोई भी कसर नहीं छोड़ी आपको कन्विंस करने के लिए कि तुम मुझे चाहिए ही नहीं। आपको ऐसा लगा कि रिश्ते की कबर खोद चुकी है, बट ऐसा नहीं है। आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को ना एक्नॉलेज नहीं करना चाह रहे हैं। आपके ट्विन फ्लेम ना इस रिश्ते से मुँह मोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे, बट यूनिवर्स ना उनको वापस आपके सामने लाके खड़ा कर ही देगा। एंड मैं यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ कि मतलब उनके अंदर इतना इमोशनल बवाल है ना कि बस मुझे ये मिले और मैं इससे बात करूँ एंड सब कुछ शेयर करूँ। तो इसके आगे पीछे उनको कुछ नहीं मालूम। वो आपसे जब बात करेंगे ना, वो आपको सिर्फ ये कहेंगे, मुझे कुछ नहीं पता, तुम मुझसे कुछ सवाल मत करो। बस जो है वैसे ही रहने दो, मुझे बस बात करनी है तुमसे। लंबी सी कॉल हो सकती है आप दोनों के बीच में, या कोई ऐसी कॉफ़ी डेट हो सकती है कि आपके पर्सन बोले ना, मुझे तुमसे बहुत बात करनी है एंड मुझे तुमको अपडेट देना है। एंड मैं यहाँ पे सेंस कर पा रही हूँ फेमिनिन की एनर्जी को, जो कहेगी कि अब क्या फ़ायदा, तुम तो मेरी ज़िंदगी से बाहर जा चुके हो, मुझे अपडेट किस लिए दे रहे हो, तुम्हारा मेरा क्या लेना-देना रह गया है अब। तो थोड़ा-सा आपकी सार्कास्टिक एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। देखते हैं और क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ़ में, आपके ट्विन फ्लेम क्या कर रहे हैं और होली स्पिरिट प्लीज़ गाइड अस। ट्रिगर्स की एनर्जी आई है यहाँ पे। अनसैटिस्फाइड की एनर्जी आई है।
रेमनाइसिंग की एनर्जी आई है, ड्रीम्स की एनर्जी आई है। आपको शायद सपने आ रहे हैं आपके ट्विन फ्लेम्स के, आप दोनों कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो 5D में एक दूसरे से। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपकी जो पर्सन की एनर्जी है ना, बहुत ही ज्यादा बचकानी सी एनर्जी है। वो ना, उनकी कोई भी एज रहे, बट वो ना अपने 20s में ही जी रहे हैं अभी तक। आपके पर्सन की रियल एज है 16, 17, 18 साल। एंड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, इस वक्त बस फटना चाह रहे हैं गुस्से में। एक बच्चे की एनर्जी है आपके पर्सन की, हाथ मोड़ के गुस्से में वो खड़े हुए हैं। एंड उनको ना रियलाइज हो रहा है कि मैं जो इसको बुद्धू बनाने चला था इमोशनल लेवल पे, ये सब समझती है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को इस चीज की रियलाइजेशन हो चुकी है कि इमोशनल लेवल पे ना मैं इसको मैनिपुलेट करता था। इसका प्यार ऐसा था कि मैं ना इसके संग मस्तियां कर लेता था, इसके संग छेड़ती कर लेता था। तो अब जो मैंने छेड़ती कर ली है ना, वो मुझे भारी पड़ रही है। मैं इसको इस तरीके से कन्विंस कर रहा हूँ कि हम दोनों तो टच में नहीं है, ताकि ना इसके अंदर उफान मचे, ये रोए मेरे लिए, ये तड़पे। एंड किसी लेवल पे ना आपके ट्विन फ्लेम को ऐसा फील हो रहा है कि मेरे अंदर ना बहुत ताकत है, क्योंकि वो मेरे लिए तड़प रही है। तो उसमें ना उनको एक अजीब सी सेटिस्फेक्शन मिल रही है। जैसे बच्चे को खिलौना चाहिए होता है ना, वैसे आपके पर्सन को आपका रोना देखना है, आपका गिड़गिड़ाना देखना है, आपकी तड़प देखनी है इस रिलेशनशिप के लिए। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इस वक्त डिवाइन फेमिनिन ना बहुत ही ज्यादा अनसेटिस्फाइड फील कर रही है। आपको ना ऐसा लग रहा है कि आपका ना इस ट्विन फ्लेम जर्नी से मन उठता जा रहा है, आपका इंटरेस्ट जा रहा है। आपकी ना एक ही उम्मीद है कि मतलब जितना इस रिलेशनशिप में मैंने दिया है, जो भी मैं फील कर रही हूँ, उसको भी उतना ही फील हो। आप महसूस करना चाहती हो ट्रू लव, ट्रू सरेंडर, बट ऐसा हो नहीं रहा है। तो अब आप अपने इमोशंस को ढक रही हो। एंड आप प्रे कर रही हो कि मेरे ना ट्विन फ्लेम को फील होना चाहिए कि उसने मेरे को कितने आंसू रुलाए हैं, कितनी रातें मैं उसके बारे में सोचते हुए जागी हूँ। बहुत ही ज्यादा अनसेटिस्फाइड एनर्जी है। आप दोनों ना इस वक्त रनर चेजर डायनेमिक्स में हो, एक दूसरे के संग इमोशनल तरीके से आप बदला ले रहे हो। एंड ये जो पैटर्न है ना, ये आपके पर्सन को ना एक शो लग रहा है, एक मूवी लग रही है। उनको बहुत मजा आ रहा है ये खेल खेलने में। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, हाइड एंड सीक का गेम खेलता है, जाके किसी चीज के पीछे, कपाट के पीछे छुप जाता है। एंड उसको बहुत मजा आता है कि दूसरा इंसान उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो आप ऐसी फेमिनिन हो जो धुंध में है, आपके ट्विन फ्लेम धुंध के उस तरफ ही खड़े हैं। बट उन आपको ना ढूंढते हुए, झूंझते हुए उस धुंध के अंदर उनको देख के बहुत ज्यादा ना मजा आ रहा है इस वक्त। बहुत ही चाइल्डिश बिहेवियर है। एंड आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ना, हाँ अब बराबरी हो रही है रिलेशनशिप में, अब ये तड़प रही है मेरे लिए। तो ये आप दोनों के बीच में ट्विन फ्लेम जर्नी का ही हिस्सा है। आप जितनी अपने आप को इमोशनल स्ट्रांग करोगी, जितना आप यूनिवर्स से कनेक्टेड रहोगे, जितना आप ईश्वर से कनेक्टेड रहोगी, इस जर्नी में आपको उतनी गति मिलेगी यूनियन के लिए। एंड बहुत सारे ऐसे ट्विन फ्लेम्स होते हैं जिनका ना यूनियन हो ही नहीं पाता है, या इस रिलेशनशिप की इंटेंसिटी उनसे हैंडल नहीं होती और उनका मन करता है कि बस मैं तो गिव अप कर देता हूँ। बट ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में ना, ना डिसीजन आपका होता है, ना आपके डिवाइन मैस्कुलिन का होता है। आप डिसीजन लेते हो अपनी ग्रोथ के लिए। एंड जो फाइनल डिसीजन होता है वो ईश्वर का होता है, वो यूनिवर्स का होता है। आप कितना भी भाग लो इस रिलेशनशिप से, आप कितना मुंह मोड़ लो अपनी फीलिंग से, अपने इमोशन से, यूनिवर्स आपको वापस आपके ट्विन फ्लेम के सामने लाके खड़ा कर देगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं तो मूव ऑन कर चुकी हूँ, बट कितने सालों के बाद वो फिर से वो यादें, फिर से वो प्यार आपका उमड़ जाएगा उस ट्विन फ्लेम के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो आपके ट्विन फ्लेम आपके संग कर रहे हैं, ट्रिगर करना चाह रहे हैं आपको, उनको आगे चल के बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है, बट वो वर्क कर रहे हैं, बहुत कुछ ऑफर करेंगे। बट उनकी ये जो प्रोसेस है वो चल रही है। एंड इस वक्त ना आप दोनों की फोटोज देख रहे हैं, गुड टाइम्स का कार्ड आया है, आपके बारे में सोच रहे हैं, आप उनकी दिमाग पे छाई हुई हो। सेम थिंग यू आर फीलिंग अबाउट हिम। सपनों में आप दोनों कनेक्ट करते हो, स्पिरिट वर्ल्ड में मिलने की कोशिश करते हो। जितना आपका स्पिरिचुअलिटी स्ट्रांग रहेगा, उतना आप दोनों के बीच में एक, बोलते हैं ना, टेलीपैथिक लेवल पे कनेक्शन स्ट्रांग होगा। आपकी फीलिंग्स एंड इमोशंस, आपका प्यार आपके ट्विन फ्लेम तक पहुंचेगा। सो आई जस्ट होप कि आपको समझ में आ रहा है कि आपकी डिवाइन मैस्कुलिन इस वक्त क्या कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। एंड इस रिलेशनशिप के लिए वो कितना एफर्ट डालने की फिराक में है भी या नहीं। आई होप कि आप ईश्वर से कनेक्टेड रहें, खुद को हील करें, अपने इमोशंस को बैलेंस रखें। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।